पटना की जनवरी की रात थी, ठंडी, गीली और रहस्यों से भरी। गंगा के ऊपर धुंध इस तरह फैली थी जैसे किसी ने शहर को सफेद कपड़े में लपेट दिया हो। वही रात थी जब बोरिंग रोड की रहने वाली बैंक अफसर अनामिका सिंह गायब हो गई। वो रोज की तरह दफ्तर नहीं पहुंची थी और उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पति नीरज ने पुलिस को बताया कि वो सुबह चाय बनाकर बाहर गई थी, फिर लौटी ही नहीं। लेकिन पड़ोसी कहते थे कि रात को घर से झगड़े की आवाजें आई थीं, किसी आदमी की चीख और फिर कुछ गिरने की धमक। अगली सुबह गंगा के किनारे राजापुर पुल के नीचे एक बुजुर्ग मछुआरे ने देखा कि पानी लाल हो रहा है। उसने पुलिस को बुलाया। कुछ देर बाद नदी से एक औरत की लाश निकली, आधा चेहरा मिटा हुआ, हाथ में बैंक की आईडी, अनामिका सिंह, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पटना। मामला साफ दिख रहा था, शायद सुसाइड। मगर केस के प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम राय को कुछ ठीक नहीं लगा। अनामिका की कलाई पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। सुसाइड नहीं, विक्रम ने कहा, ये कहानी कुछ और है। विक्रम ने नीरज से पूछताछ की। नीरज की आंखें सूजी हुई थी, शायद शराब की वजह से या नींद की कमी से। हमारा झगड़ा तो होता था, उसने कहा, पर मैंने उसे मारा नहीं। वो कुछ हफ्तों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। कहती थी कोई उसका पीछा करता है। कभी बैंक का बॉस, कभी कोई रीता नाम की औरत। रीता, वही बैंक की क्लर्क जो अनामिका की सबसे अच्छी दोस्त थी। जब विक्रम रीता से मिला, उसने कहा, वो बहुत परेशान थी, सर। कई बार रोती रहती थी। एक दिन बोली, अगर मैं मर जाऊं तो बैंक के लॉकर नंबर 17 को खोलना, और फिर हंस दी। अजीब सी हंसी थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया हो। बैंक का लॉकर खुलवाया गया। अंदर सिर्फ एक काली डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना कि मौत ने मुझे नहीं चुना, मैंने उसे आने दिया। हर पन्ने पर बार बार एक ही नाम लिखा था, राजीव खुराना। राजीव बैंक का रीजनल हेड था, बेहद प्रभावशाली मगर अंधेरी साख वाला आदमी। जब उससे पूछताछ की गई, उसने कहा, मैंने उसे बस प्रमोशन की सलाह दी थी, नीरज को गलतफहमी थी। अब मैं क्या करूं अगर वो पागल थी। लेकिन उसी रात विक्रम को खबर मिली, राजीव की मौत हो गई है। उसकी कार गोलघर के पास मिली, अंध।